Dax Tutorials, a step towards the success with trust. So students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की ओर, जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। ये चैप्टर का जो नाम है, एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है हेरोन्स, उनके नाम पर इस चैप्टर का नाम इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैथमेटिशियन हेरोन्स, द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेरोन्स फार्मूला। इन्होंने क्या किया, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फार्मूला दिया, जिसके माध्यम से हम उस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जब हमें उसकी सभी साइड दी हों। तो इनके रेस्पेक्ट में उस फार्मूला का नाम रखा गया, वो नाम है हेरोन्स फार्मूला, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय ए हेरोन्स फार्मूला। वैसे सिंपली आप देखते हैं, किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। सिंपली ये हमने पढ़ते आए, तो वहां से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको इस चैप्टर से। नेम क्या है, हेरोन्स फार्मूला, रिगार्डिंग ऑफ द ये मैथमेटिशियन, इजिप्शियन मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है, ज़्यादा तो पता नहीं लेकिन ये पता है कि इनका नाम था हेरोन्स, और जिन्होंने एक ट्रायंगल के लिए एरिया का कंसेप्ट दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला दिया। उस कंडीशन में जब हमें कैसा भी कोई ट्रायंगल हो और उसकी साइड हमें फाइंड हो, तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ that mathematician, this chapter names and this formula was popularized by the Heron's formula. Heron's formula के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये इस तरीके से हमारा जो बेसिक फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये आपका बी है और एच फॉर हाइट है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। एंड इसी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला अगर फाइंड करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होना चाहिए, उस ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। इस तरीके से लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। मान लीजिए किसी ट्रायंगल की एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड ए बी सी है, उस कंडीशन में हमें इसका अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑलवेज रिटन इन यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता, इसलिए यूनिट स्क्वायर हो गया। वेयर सेमी पेरीमीटर एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। पूरा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी होता है, उसको हाफ कर देंगे, दैट इज सेमी। सो इट इज द सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। सो इट इज द फार्मूला हेरोन्स ऑफ द ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला। सिंपली कह सकते हैं हेरोन्स फार्मूला। ओके, चलते हैं आफ्टर दैट, चलते हैं आपके एक्सरसाइज 12.1 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज करके इस बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर इसका पेरीमीटर हमारा 180 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। पहले आप देखिए, ये सिग्नल बोर्ड है, मान लीजिए कोई आपका इस पे लिखा है स्कूल अहेड, इसकी साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ए है। बाय हेरोन्स फार्मूला आपको अगर इसका एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, एस फाइंड करना होगा। एस हमारा क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, बट यहाँ पर ए तीनों ए ही है, ए प्लस ए अपॉन 2, दैट इज एस इक्वल टू होगा आपका 3/2 ए, या 3a/2 लिख सकते हो, एक ही बात है, 3/2 यूनिट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ सिंगुलर बोर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए बाय हेरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुट देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। एस इक्वल टू हमारा 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए ही है, यहाँ पर भी वही होगा आपका 3a/2 माइनस ए। बी भी हमारा ए की बराबर, सारी साइड ए है, और तीसरा सी वाला भी हमारा
3a/2 माइनस ए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप इसको। 3a/2 डिवाइड 2 बन जाए 2 यानी 3a माइनस 2a। अगर आप सॉल्व करेंगे 3a माइनस 2a/2 आएगा। अगर आप सॉल्व करें 3a माइनस 2a/2 राइट, तो हमारा क्या बचा a/2 बचा। इससे सॉल्व करेंगे यानी हमारा कितना बचा a/2। सिमिलरली इधर भी हम सॉल्व करेंगे कितना होगा a/2। इसे भी सॉल्व करेंगे कितना होगा a/2। इस तरीके से आपका ये a/2 और a/2 के हमारे दो पेयर हो गए। a/2 बाहर आ जाएगा और दूसरा भी a/2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह गया हमारा √3, ओनली √3 अंदर रह गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको होगा √3/4 a² यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड व्हेन इट्स साइड इज a। अब इसके बाद दिया उन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ है और इसकी एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड भी फाइंड करना है। सिंस पेरीमीटर of equilateral triangle equal to 180 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इसकी साइड फाइंड कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो 3 साइड इक्वल होती हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो इसकी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे तो पेरीमीटर अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा 180/3 equal to 60 सेंटीमीटर राइट। अब therefore एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड √3/4 साइड स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, यानी जहां पर a है हमारा जो a आया वहां पर क्या रख देंगे 60 रख देंगे। कितना हो जाएगा हमारा ये √3/4 into 3600 4 9 that is 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of the equilateral triangular signal board whose perimeter is 180 centimeter. After that, our question number 2, in which the triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? यानी कोई फ्लाईओवर है, इसके ट्रायंगुलर वॉल्स की आपको साइड दी हुई है और कोई एडवर्टाइजमेंट है, इसका जो अर्निंग सोर्स है, अर्निंग है वो ₹5,000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है, मान लीजिए उसका रेंट है। अगर मान लीजिए एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, अगर उसमें से एक वॉल को एक कंपनी उसकी हायर करती है फॉर 3 मंथ्स के लिए, तो कितना उसको रेंट पे करना होगा। तो इसका मतलब हमें 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो 5,000 रुपीज है पर ईयर के लिए, राइट। इसका मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस बॉल का एरिया कितना है, फिर हम ये पता करेंगे ये टोटल बॉल का पर ईयर का हमारा चार्ज कितना है और फिर 1 मंथ का कितना होगा और फिर 3 मंथ का कितना होगा। इस तरीके से हम इसको पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका एरिया फाइंड करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 साइड दी हुई है, जब 3 साइड दी हुई तो एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फार्मूला A इक्वल टू आपका 122, B इक्वल टू 22 मीटर
and C equal to 120 meter. Now S equal to A plus B plus C upon 2. That's why 122 plus 22 plus 120 upon 2. ऐड करेंगे आप इसको तो 264 upon 2, that is 132 meter. Now area of triangular wall. Equal to under root S minus A, S minus B और S minus C. सॉल्व करेंगे इसको. S की वैल्यू 132, ब्रैकेट 132 माइनस 122, ब्रैकेट 132 माइनस 22, ब्रैकेट 132 माइनस 120. वन 132 की वैल्यू हमारी कितनी 11, 132 मल्टीप्लाई इससे माइनस करेंगे 122 को तो कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई से माइनस करेंगे 22, 132 में से तो कितना हो जाएगा 120, सॉरी 110, राइट. मल्टीप्लाई इसे 120 माइनस कर देंगे, इसमें से बचेगा हमारा 12. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको. 132 के फैक्टर वहाँ कर दीजिए, ट्राई फैक्टर कर लीजिए, इसके आसानी से हो जाएगा. 132 होता है 11 और 12 का मल्टीपल, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. इसके प्राइम फैक्टर 132 हो गए. इसके बाद 10 2 मल्टीप्लाई 5, फिर हमारा 110 है तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, राइट. मल्टीप्लाई 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 काउंट करिए कितने बार है 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 बाहर चले आएंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 कितने बार है 1 2 बार, तो एक 3 बार आ जाएगा. 11 2 बार है, सॉरी 5 2 बार है तो 5 1 टाइम आ जाएगा और 11 हमारा 1 टाइम आ जाएगा. इन सबका मल्टीपल कर लीजिए. ये हमारा हो गया 2 2 या 4 4 2 या 8 8 3 या 24 24 5 या 120 मल्टीप्लाई 11, दैट इज 1320 1320 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल. अब आप यहाँ देखेंगे since rent for 1 year of 1 meter square equal to कितना ₹5,000, right. Therefore rent for 1 year of 132 meter square equal to 5,000 मल्टीप्लाई 1320, राइट. तो 1 ईयर या 1 ईयर मीन्स 12 मंथ. 1 ईयर का मतलब दैट इज 12 मंथ. 12 मंथ इतने का हमारा चार्ज इतना है, तो 1 मंथ का कितना हो गया. 1 मंथ के लिए आप 5,000 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन 12, राइट. तो रेंट फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए निकालना है तो 3 कैसे मल्टीपल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5,000 मल्टीप्लाई 1320 अपॉन 12, राइट. अब ये देखिए 3 से 12 से कट करेंगे तो 11 110 हो जाएगा. इन सबका मल्टीपल कर दीजिए. 11 5 3 या 15 15 बन जाए 15 एंड 16 165 हो गया. 3 5 या 15 15 बन जाए 15 और 15 बन जाए 15 16. और इसके बाद 4 0 ही आ जाएंगे. 16 लाख 50,000 रुपीज
पेड एज ए रेंट। क्वेश्चन कह रहा हाउ मच रेंट डिड इट पे, रेंट हैव टू पे, देयरफॉर द रेंट he paid, the rent paid equal to ₹16,50,000, 16,50,000 रुपीज उसको रेंट के रूप में पे करना पड़ेगा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 3. There is a slide in a park. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. एरिया पेंटेड कलर आपको फाइंड करना है, यानी हमें साइड दी हुई है, सिंपली आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल दी हुई है, तो साइड दी हुई है, तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। First of all, find the S equal to A plus B plus C upon 2. That's why 15 plus 11 plus 6 upon 2. सॉल्व करेंगे इसको आप, कितना हुआ 16, 15 और 11 हुआ 26, 26 और 6 हुआ 32, 32 upon 2, that is 16 मीटर। अब एरिया ट्रायंगुलर बॉल, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, सॉल्व करेंगे इसको। 16 मल्टीप्लाई 16 में 15 गया तो 1 बचा, मल्टीप्लाई 16 में से 11 गया तो 5 बचा, और 16 में 6 गया तो 10 बचा। ट्रांसफैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। और इस तरीके इसके बाद आपका 5 इसके बाद 2 2 2 2 ये 4, 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। और इसके बाद इसके स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखिए 2 हमारा कितना आएगा 1 2 3 4, 4 टाइम 5 टाइम 2 आया है, तो 4 तो बाहर निकल जाएंगे, ये पेयर पूरे हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 पेयर पूरे हो गए, ये बाहर निकल गया, तो ये 5 का पेयर पूरा हो रहा है तो इंटू 5 हो रहा है हमारा, ठीक है। अंदर रह गया आपका 2, ओनली 2 बचा, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। आपका इस तरह से बना 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर बॉल। आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. Find the area of triangle हमें फाइंड करना है, जिसकी 2 साइड दी हुई है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दिस पेरीमीटर ऑफ दिस, हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले थर्ड साइड चाहिए, देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड के लिए पेरीमीटर में तो सम ऑफ साइड माइनस कर देंगे, 42 माइनस 18 प्लस 10, यानी तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर, 3 साइड के सम में से 2 साइड के सम माइनस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, थर्ड साइड निकल आएगी 42 माइनस 28, दैट इज 14 सेंटीमीटर, राइट। आफ्टर दैट एस फाइंड करेंगे,
एस इज द सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ कर देंगे आप 42/2, दिस इज 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा कितना है 21, 21 माइनस ए की जगह 18, फिर 21 माइनस बी की जगह 10, फिर 21 माइनस 14। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 21 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 में से 7, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 प्राइम फैक्टर कर दिए। 3 टू टाइम आया तो एक बाहर निकल आएगा, 7 टू टाइम आया तो 7 एक बाहर निकल आएगा, अंडर रूट 11। दिस इज 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। After that, our question number 5, in which sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter 540 cm, find its area। यानी ट्राइंगल की साइड का रेशियो दिया है और उसका पेरीमीटर दिया है, फिर हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी साइड से आपको जो रेशियो दिया है उससे हम पहले साइड फाइंड करनी है। इसी रेशियो हम साइड एज्यूम कर लेते हैं। लेट द sides of a of triangle equal to 12x, 17x, 25x। Therefore, perimeter of triangle हमारा क्या हो जाएगा 12x plus 17x plus 25x, राइट। और पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 540, इक्वल टू हमारा कितना हो गया 25 और 17 आपका हुआ 42 और 12 54x। दैट्स वाई x इक्वल टू हमें मिल गया 10, राइट। सो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू पहली साइड हमारी होगी 12x, दैट इज 12 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। दूसरा b इक्वल टू हमारा 17x, दैट इज 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। c हमारा हो जाएगा 25x, 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इसके बाद सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा 540/2 इक्वल टू 217 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले पुट कर देंगे इसमें अंडर रूट एस हमारा 270 ब्रैकेट 270 माइनस 120, दूसरा 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। 270 मल्टीप्लाई 270 से 120 का माइनस करोगे तो 150 बचा, और 270 से 170 माइनस करोगे तो सिर्फ 100 बचा, और 270 में से 250 माइनस करोगे तो बचेगा ओनली 20। आगे से सॉल्व कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 270 कि अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5।
इसको ऐसे कर लीजिए 27 मल्टीप्लाई 10, राइट। ये कर लीजिए आप 15 मल्टीप्लाई 10, राइट। 110 मल्टीप्लाई 10, ये 2 मल्टीप्लाई 10। अब आप 10 काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम 10 है तो एक 10 बाहर निकल जाएगा, एक 10 रह जाएगा, बाकी 4 टाइम का 10 बाहर निकल आएंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट, ये 27 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 15 का 3 मल्टीप्लाई 5। ये वाला 10 आपको खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक 10 रह गया इधर आपका। ये 27 का हो गया, ये 15 का हो गया, ये आपका 2 इंटू 10। अब काउंट करिए आप इसमें, तो 3 के पेयर और बनना है आपके पास। टू इंटू 10, तो ये भी हमारा हो जाएगा। 10 को हम लिख देंगे 5 इंटू 10, 2 इंटू 5, राइट। अब सभी पेयर बाहर हो जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये पेयर, आप पहले पूरे सभी के फैक्टर भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, या मल्टीपल कर लें, उसको स्क्वायर रूट ले लें। तो आज आपको सॉल्व करना है, ये आप पर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये 5 का 2 का पेयर और 5 का ही बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 है 9, 900, इसका 9000 हो गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of the triangle. After that, question number 6, in which seeing that an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. यानी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी इक्वल साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले बेस निकाल लीजिए, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आपका 2 इक्वल साइड दी हुई है, थर्ड साइड आपको निकालनी है। थर्ड साइड इक्वल टू टोटल पेरीमीटर 30 माइनस 2 इंटू 12, फिर 12 इधर भी 12 प्लस 12 का लीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एक ही बात है। 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर हो गया। अब एस फाइंड कर लीजिए, एस इक्वल टू होता है हमारा पेरीमीटर अपॉन 2, दैट इज 13 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 का मतलब 15 सेंटीमीटर, राइट, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ब्रैकेट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दैट इज एस की वैल्यू हमारी कितनी, 15, ब्रैकेट 15 माइनस ए मीन्स 12, दूसरे में 15 माइनस 12, और तीसरे में आपका है 15 माइनस 6, राइट। इस तरह इसका होगा 15 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, साइड फाइंड कर लेंगे इसकी, सॉरी सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये पेयर पूरा बनेगा, इधर नहीं बनना है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू 5, सॉल्व करेंगे तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of isosceles triangle. With it, your exercise finished. आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।